हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल UGCETA 2.0 में। तो आज का क्लास रहेगा बिहार दरोगा के लिए टेस्ट सीरीज 14। इसके पहले हम लोग लगातार क्लास करते हुए आए हैं, तो अभी तक मेरे वीडियो को नहीं देखे तो जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, या आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया हुआ है, वहाँ से देख सकते हैं। और इस क्लास का PDF पाने के लिए भी टेलीग्राम को फॉलो कीजिए, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, और ये 17 दिसंबर के बाद आपको बिहार इंटर लेवल का जो बिहार एसएससी इंटर लेवल का जो वैकेंसी आया है उसका क्वेश्चन रेडी हो रहा है। लगातार सेशन चलेंगे, 50 क्वेश्चन 60 क्वेश्चन उसमें मिक्स रहेंगे, साइंस और सामान्य अध्ययन दोनों रहेंगे मिक्स। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि सिंधु सभ्यता के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे लोहा। नेक्स्ट है सर्वाधिक प्राचीन वेद ऋग्वेद है, जिसमें ऑप्शन नंबर ईश्वर स्तुति के मंत्र है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कनिष्क की राजधानी कहाँ थी। तो कनिष्क की राजधानी ऑप्शन नंबर बी फिरोजपुर पेशावर में थी। नेक्स्ट है चीनी यात्री फयान निम्नलिखित के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। नेक्स्ट है पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि का नाम क्या था। तो सही आंसर हो जाएंगे आपको ऑप्शन नंबर बी चंदबरदाई था। क्या था? चंदबरदाई। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के बाजार नियंत्रण का निम्न में से कौन सा मुख्य कारण था। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए अपनी सेना की क्षमता को कायम रखना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है दीवान ए रियासत विभाग की स्थापना किस सुल्तान द्वारा की गई। तो सही आंसर की ओर हम लोग चलेंगे, ऑप्शन नंबर ए अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है 18 व्यक्ति किसी काम को 12 दिनों में करता है, काम के 4 दिन बाद 2 श्रमिकों ने काम छोड़ दिया। श्रमिकों द्वारा काम छोड़ने के बाद से शेष काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा 9 दिन। आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सोल्व कर लीजिएगा। नेक्स्ट है मुगल काल में सेना का प्रधान निम्न में से कौन था। तो मुगल काल के सेना का प्रधान मीर बख्शी था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है मराठों के एक शक्ति के रूप में किसने संगठित किया। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा शिवाजी ने संगठित किया। दोस्तों मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए चैनल को। एक छोटा सा परिवार को आप लोग आगे की ओर बढ़ाएं। जो मेरे वीडियो को देखते हैं शुरू से अंत तक उनके लिए दिल से थैंक यू। जो मेरे चैनल पर भी विजिट करते हैं उनके लिए भी दिल से थैंक यू। लगातार आप लोग देखिएगा, बीच में छोड़ कर नहीं भागिएगा, क्योंकि आपको फायदा ही होने वाला है। क्वेश्चन यहाँ पर है, चूँकि हमें जॉब के पास ही टाइम बहुत कम निकाल पाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 1943 में आज़ाद हिंद फौज INA अस्तित्व में आई। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सिंगापुर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है चंपारण जनपद में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए किसानों द्वारा 3/20 भूभाग पर नील की खेती करना। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है क्या है क्वेश्चन की क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर से रगड़ने से ही आती है। उपरोक्त प्रसिद्ध कथन किस क्रांतिकारी का है। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी भगत सिंह का है, भगत सिंह का। दोस्तों ये आपके प्लेटफार्म पर हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स सब का अलग अलग आपको प्लेलिस्ट बना दिया जाएगा। उसमें प्रत्येक दिन अलग अलग वीडियो अपलोड किए जाएंगे, स्टैटिक जीके का भी अपलोड किए जाएंगे। मैंने क्वेश्चन को इस तरह से डिजाइन किया, 50-50 क्वेश्चन डिजाइन किया है, ताकि टाइम भी कम लगे और ज़्यादा भी क्वेश्चन याद हो और आप लोग बोर भी ना हो। क्योंकि 100 क्वेश्चन टाइप करने के बाद आप लोग वीडियो को ज़्यादा देर वॉच कर नहीं पाते हैं, आप लोगों को फायदा होता नहीं। तो 50-50 क्वेश्चन ही आप लोग देखिएगा, 10 से 12 मिनट का वीडियो रहेगा, आपको ख़त्म हो जाएंगे, उसमें डिस्कशन भी कराया जाएगा। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, बहुत फायदा होगा। यहाँ पर जीके जीएस की तैयारी संपूर्ण कराएंगे। अभी ग्रुप डी का वैकेंसी आने वाला है, NTPC ALP सभी का वैकेंसी आने वाला है, तो आप लोग लगे रहिए। क्वेश्चन है यहाँ नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है किसने सर्वप्रथम यह प्रतिपादित किया कि सूर्य हमारे सौर मंडल का केंद्र है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है। ऑप्शन नंबर डी कोपरनिकस। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण है। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनगणना से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 1 2 3 4 1 2 3 4, यानी कि विश्व में प्रथम जनगणना स्वीडन में आधुनिक तरह का किया गया। नेक्स्ट है विश्व में सर्वप्रथम नियमित 10 वर्षीय जनगणना अमेरिका से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है भारत में 2011 में 15वीं जनसंख्या थी। नेक्स्ट है भारत में सर्वप्रथम जातिगत जनगणना 1931 ईस्वी में करवाया गया था। तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्न में से
किन तिथियों को सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 21 मार्च तथा 23 सितंबर को लंबवत पड़ती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि एक मोतियों का हार टूट गया जिसमें से एक 1/8 मोती फर्श पर गिर गए, 1/4 कुर्सी के नीचे गिर गए, 2/5 मोती सोफे पर गिर गए और 18 स्टैंडर्ड में ही रह गए। फर्श पर कितने मोती गिरे? तो इसका आंसर हम आपको बता दें, ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे 10। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीड़ के पेड़ समांतर निम्नलिखित जलवायु प्रकारों में से किस एक में पाए जाते हैं? तो चीड़ के पेड़ पाए जाते हैं उष्णकटिबंधीय मानसून में पाए जाते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? तो विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है। कौन है? चीन है। लोहा जो है चीन और ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, ये सब घटते क्रम में पहले चीन करता है उत्पादन, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया, उसके बाद ब्राजील करता है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि भी आकार की घाटी का निर्माण किसके द्वारा होता है? तो ऑप्शन नंबर है युवा नदी। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गल्फ स्ट्रीम किस प्रकार की जलधारा है? गर्म जलधारा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन क्या है, जफाना प्रायद्वीपीय और श्रीलंका की मुख्य भूमि को जोड़ने वाले पास का नाम क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी एलिफेंटा पास। क्या है? एलिफेंटा पास। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो सही आंसर आपके हो जाता है ऑप्शन नंबर सी 1 और 2। 1 और 2 हो जाता है। सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच का हिम नदी सीमांत क्षेत्र है। नेक्स्ट है, सियाचिन भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, कुर्सी के विक्रय मूल्य पर 10% और 14% की छूट देने पर 27 का अंतर आता है, तो कुर्सी का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी 675। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। तो सही आंसर हो जाते हैं ऑप्शन नंबर डी अक्टूबर नवंबर में। अक्टूबर नवंबर में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक नकदी फसल है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी रबर। नेक्स्ट है, स्वतंत्र भारत में मुद्रा का अवमूल्यन प्रथम बार किस वर्ष किया गया? सही आंसर है 1949। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, एक मशीन को 42,000 रुपया में बेचा गया, इसका मूल्य प्रतिवर्ष 8% की दर से घट रहा है, एक साल बाद मशीन का मूल्य कितना घटेगा? तो इसका हो जाएगा कि एक साल बाद मशीन का मूल्य घटेगा 42,000 का ना 8% घटेगा जी। 8/100 करेंगे, इसका दूसरा से दूसरा कटेंगे, गुना करेंगे, 8 दूनी 16, यहाँ पर आ जाता है आपका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3,360 रुपया। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट, वायुसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो वायुसेना दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। 5 अक्टूबर को क्या मनाया जाता है? विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। देखो 5 सितंबर को मनाया जाता है शिक्षक दिवस, विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को वर्ल्ड अकाउंटेंट डे मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए आ गया क्वेश्चन। ये क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में जान छोड़ेगा ही नहीं। क्वेश्चन यहाँ पर है, नागपुर कांग्रेस अधिवेशन, तो नागपुर कांग्रेस अधिवेशन असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए का हो जाएगा 3। ए का हो जाएगा 3, तो ए ऑप्शन तो कट गया, ए ऑप्शन भी कट गया, सी भी। दोनों ऑप्शन को चेक करना है, ये सही हो गया, ये 2 है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर कांग्रेस अधिवेशन, तो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन पूर्व स्वराज का प्रस्ताव है, पूर्व स्वराज का प्रस्ताव है। 3 और 1 कहाँ पर सही है? तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न शब्दों का सही क्रम में विनियत करें जिस क्रम में उन्हें भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखा गया है। न कहता हम भारत के लोग भारत को संपन्न प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए, उसी तरह से यहाँ पर है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएंगे। सबसे पहले संप्रभुता आएगा, उसके बाद समाजवादी आएगा, उसके बाद धर्मनिरपेक्ष आएंगे, उसके बाद लोकतांत्रिक आएगा, तब गणराज्य बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने के उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय ने कौन सा लेख जारी करता है? तो सही आंसर हो जाता है अधिकार परीक्षा लेख जारी करता है।
नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है, संसद के दोनों सदनों द्वारा अनुमोदन किए जाने पर उस तारीख से कब तक आपातकाल प्रवर्तन रह सकता है? तो सही आंसर हो जाएंगे आपको 6 माह तक रह सकता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, संसद में भारतीय राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। क्या है? अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, वे केंद्र शासित प्रदेश जिनका राज्यसभा में प्रतिनिधित्व है निम्न में से कौन है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, निम्न राज्यों के निर्माण का सही क्रम बताएं। सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, 1 2 4 3, यानी असम, नागालैंड, मिजोरम और गोवा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, पंचायतों के निर्वाचन में चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है 21 वर्ष होनी चाहिए। कितना होनी चाहिए? 21 वर्ष होनी चाहिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, किसी चुंबक की लंबाई और उसके ध्रुव प्राबल्य के विषय में आप क्या कह सकते हैं जब उसे उसकी लंबाई के लंबवत दो समान भागों में काटा जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, लंबाई आधी हो जाएगी और ध्रुव प्राबल्य अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, 10% और 19% की हानि पर एक कीबोर्ड को बेचे जाने पर उनके बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 27 है, तो कीबोर्ड की लागत मूल्य बताइए। तो आंसर हो जाएगा 300, ऑप्शन नंबर डी। स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है, सूची 1 और सूची 2 को मिलाना है इसमें। तो सही आंसर इसमें हो जाएंगे आपको, जैसे मैनोमीटर। इसमें अगर एक क्वेश्चन भी आपको याद न रहेगा तो मिस्टेक हो सकता है। मैनोमीटर गैस के दाब को मापता है। मैनोमीटर गैस के दाब को ऑप्शन नंबर यहाँ पर 2 को टैली कर सकते हैं, तो होगा नहीं। नेक्स्ट है फैदोमीटर। फैदोमीटर आपको समुद्र की गहराई नापता है, समुद्र की गहराई मापता है, ऑप्शन नंबर ए टैली कर रहा है। जैसे क्रायोमीटर, क्रायोमीटर निम्न ताप को मापता है और डेजीमीटर गैस का घनत्व मापता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य अधिकतम होती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, अवरक्त की होती है। नेक्स्ट है, घरेलू विद्युत धारा स्थापन मूलतः क्या है? घरेलू विद्युत धारा स्थापन मूलतः क्या है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, समांतर संबंध पर, समानांतर संबंध पर। निम्न में से कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलती है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी, मोटर को बदलती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक कंप्यूटर की स्मृति को प्राय किलोबाइट या मेगाबाइट द्वारा व्यक्त किया जाता है, 1 बाइट क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है 8 बाइनरी अंक है, 8 बाइनरी अंक है। नेक्स्ट है, पृथ्वी के केंद्र पर द्रव्यमान अपवर्तित रहता है, भार शून्य हो जाता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? गन मेटल किसकी मिश्र धातु है? ऑप्शन नंबर डी, तांबा, टिन और जिंक की गन मेटल मिश्र धातु है। नेक्स्ट है, उन शराब त्रासदियों में जिनके परिणाम स्वरूप अंधता आदि होती है हानिकारक पदार्थ क्या है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, मिथाइल एल्कोहल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ पर कि भारी जल एक प्रकार का क्या है? भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो भारी जल आपका मंदक है। भारी जल क्या है? मंदक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति में अनुचुंबकीय है? यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन है। क्या है? ऑक्सीजन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चांदी है। क्या है? चांदी है। नेक्स्ट है, रक्त की पीएच क्या है? रक्त की पीएच क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, 7.4 है, 7.4 है। नेक्स्ट है, दूध निम्न का उदाहरण क्या है? दूध निम्न का उदाहरण है पायस है। दूध निम्न का उदाहरण क्या है? पायस है। नेक्स्ट है, कौन सा तत्व उर्वरक में उपस्थित नहीं होता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, क्लोरीन है, क्लोरीन। नेक्स्ट है, अम्लीय विलयन में डुबाए जाने पर नीले लिटमस पेपर का रंग क्या हो जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए, लाल है, लाल। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, सुमेलित करना है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? सुमेलित। मलेरिया, मलेरिया कहाँ में फैलता है? रक्त की कोशिकाओं में फैलता है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएंगे आपको, अभी और मिलाने पर। फैलेरिया, फैलेरिया क्या है? तो फैलेरिया आपको मैच कर जाएंगे, लसिका ग्रंथि को प्रभावित करता है। लसिका ग्रंथि को फैलेरिया जो है से प्रभावित करता है। 5 और 4 लगातार है। उसके बाद हम लोग देखेंगे कौन हो जाता है, एंसीफेलाइटिस। एंसीफेलाइटिस आपको मस्तिष्क को बर्बाद करता है। किसको करता है? मस्तिष्क को बर्बाद करता है। 5, उसके बाद 4 और 2, 5 4 2 कौन सा ऑप्शन में है?
ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जिस ल्यूकेमिया का है, ल्यूकेमिया मांसपेशियों को प्रभावित करता है। तो ठीक है, नेक्स्ट है शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है। तो शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से। किससे होता है? प्रोटीन से होता है। कार्बोहाइड्रेट और वसा से क्या प्राप्त होती है? ऊर्जा प्राप्त होती है। लार किसके पाचन में सहायक है? तो लार हम लोग को बनता है जो स्टार्च पाचन में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने बिहार की यात्रा की थी? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी, फयान, फेनसांग, मेगास्थनीज। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्या आवश्यक है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के लिए क्लोरोफिल आवश्यक है एवं जल एवं सूर्य की प्रकाश आवश्यक है। जल एवं सूर्य का प्रकाश आवश्यक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारे जीभ का वह भाग जो मीठा स्वाद बताता है, सही आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर बी अग्रभाग हो जाएंगे। नेक्स्ट है निम्नांकित में किसको क्रिकेटो में चाइना मैन कहते हैं? निम्नांकित में किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक गेंद में। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है शेरशाह के मकबरे का निर्माण किसने करवाया? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए शेरशाह ने करवाया। नेक्स्ट है एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय क्या है? ऑप्शन नंबर ए कोलकाता है। क्या है? कोलकाता है। जैसे रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा में है, सिक्योरिटी पेपर मिल नर्मदापुरम में है, नेशनल एयरपोर्ट सोर्सिंग एजेंसी कहाँ में है? देहरादून में है। उसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का उत्कृष्ट नर्तक है? तो यहाँ पर आपके हो जाएंगे ऑप्शन नंबर आपके 65 नंबर क्वेश्चन क्या है? उत्कृष्ट यानी कि बिरजू महाराज है। क्या है? बिरजू महाराज। ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। जैसे पंडित जसराज क्या गाते हैं? तो हिंदुस्तानी गायक है, हिंदुस्तानी गायक से संबंधित हैं। बहुत इसमें है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे इसी तरह से। लेंसस लाइफ टाइट में अननोंगली किसकी आत्मकथा है? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे अनुपम खेर के हैं। किनके हैं? अनुपम खेर की आत्मकथा है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है केरल की राजकीय भाषा कौन सी है? तो केरल की राजकीय भाषा मलयालम है। क्या है? मलयालम है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारत में कितने राज्यों में हिंदी राजभाषा है? 9 राज्यों में हिंदी राजभाषा है। जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और राजस्थान राज्य आते हैं। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश का भाषा भी हिंदी है। पूछा जाए जैसे कि कौन से अनुच्छेद में संघ का राजभाषा हिंदी का उल्लेख है? तो अनुच्छेद 343 में यह उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय अस्थायी प्रयोगशाला को क्या नाम दिया गया है? तो सही आंसर हो जाते हैं दक्षिण गंगोत्री दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है चकमा निम्न में से किस देश के शरणार्थी हैं? तो सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी बांग्लादेश के शरणार्थी हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो सही आंसर हो जाएंगे 8 मई को मनाया जाता है। 8 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट है 2011 के जनगणना अनुसार सर्वाधिक न्यून लिंगानुपात वाला धर्म क्या है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सिख है। क्या है? सिख है। नेक्स्ट है धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। तो धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है चिकित्सक क्षेत्र में आजीवन सेवा के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है एयरफोर्स एडमिनिस्ट्रेटिव कॉलेज कहाँ पर स्थापित है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी कोयम्बटूर में स्थापित है। नेक्स्ट है निम्न में से किन्हें आधुनिक भारत का पिता कहा जाता है? ऑप्शन नंबर डी राजा राम मोहन राय को। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह का विचारधारा निम्न में से किसका था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी गांधी जी का था। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन के अनुसार त्रिनमणि पेटी निम्न में से किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाता है पीली पेटी से। कहाँ से? पीली पेटी से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तारोपुर समिति निम्न में से किस एक से संबंधित थी? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी पूर्ण पूंजी लेखा संपरिवर्तनीयता से हो जाती है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है 79 निम्न में से किस मुद्रा को IMF की कृत्रिम मुद्रा कहा जाता है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी SDR को। नेक्स्ट है पिछड़े देशों के लिए रोलिंग प्लान का सुझाव किसके द्वारा दिया गया था? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी
जी मिडल द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध क्या है? तो कार्टाजेना प्रोटोकॉल का संबंध जैव सुरक्षा समझौता से है, जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सॉरी दोस्तों, थोड़ी सी मिस्टेक से स्क्रॉल हो गया था। क्वेश्चन, निम्न से किस देश को उसकी उर्वरता के कारण रोटी का डालिया कहा जाता है? ऑप्शन नंबर बी यूक्रेन को। नेक्स्ट, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन चैंपियनशिप 2023 का टाइटल किस देश ने जीता है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे भारत ने जीता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, बीसीसीआई ने पुरुष क्रिकेट टीम का मुख्य चयनकर्ता किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन नंबर सी अजित अगरकर को किया गया है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, पतले प्लास्टिक बैगों पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ऑप्शन नंबर डी न्यूजीलैंड बन गया है। नेक्स्ट है, भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित परमाणु ऊर्जा रिएक्टर का वाणिज्यिक परिचालन कहाँ शुरू हुआ है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे गुजरात में। नेक्स्ट है कि 1 लाख करोड़ रुपए का बाजार पूंजीकरण हासिल करने वाले पहले भारतीय एयरलाइन कौन बनी है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे इंडिगो बनी है। नेक्स्ट है, फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023 का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी जेदा में किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, मो जंगल जमी योजना की शुरुआत किस राज्य ने की है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी ओडिशा ने किया है। नेक्स्ट है, जुलाई 2023 में स्टार्टअप विश्व शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजित हुआ है? तो सही आंसर हो जाते हैं गुरुग्राम में आयोजित हुआ है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, योग सत्र हेतु राज्य स्तर पर सर्वाधिक लोगों के एकत्र होने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर में बना है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सूरत में बना है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ओशन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर है भारतीय नौसेना के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्त, किस अफ्रीकी देश ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा कोष विनियम 2023 प्रस्तावित किया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी केनिया। नेक्स्ट है, एनसीईआरटी ने पाठ्य पुस्तक संशोधन हेतु कितने सदस्यों को पैनल का गठन किया गया है? तो यहाँ पर सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी 19। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस मंत्रालय ने लर्निंग मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम सक्षम लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए स्वास्थ्य मंत्रालय ने। नेक्स्ट है, संस्कृति मंत्रालय और माई गोव ने किस नाम से सिंगिंग टैलेंट हंट लॉन्च किया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी युवा प्रतिभा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, भारतीय सेना के आर्टिलरी और मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री कोर द्वारा अभ्यास आग्नेयवन का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी पूर्वी लद्दाख में। नेक्स्ट है, मध्यस्थता कानून में सुधार की सिफारिश है तो गठित पैनल का अध्यक्ष कौन है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी टीके विश्वनाथन है। टीके विश्वनाथन है। नेक्स्ट है, 8वीं भारत थाईलैंड डिफेंस डायलॉग का आयोजन कहाँ किया गया है? तो सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी थाईलैंड में किया गया है। नेक्स्ट है, आईपीएल फ्रेंचाइजी मुंबई इंडियंस का ऑफिशियल बैंकिंग पार्टनर कौन सा बैंक बना है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आईडीएफसी फर्स्ट बना है। तो दोस्तों आज का क्लास इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिए। बिहार एसएससी इंटर लेवल का क्लास जल्दी शुरू होने वाला है, आप लोग हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा, इसी तरह से प्यार सपोर्ट बना के रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।